1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था। एक हैंड ग्रेनेड फट गया। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में जीना सीखो। डियर व्यूअर्स, हर शख्स के जिंदगी में कुछ मकासद होते हैं। हर शख्स जिंदगी में कुछ ख्वाब देखता है और वो उनको पूरा करने की कोशिश करता है। वॉल्ट डिज्नी कहते हैं, ख्वाब ताबीर में ढल सकते हैं, शर्त यह है कि हम में दम हो। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया लेकिन अपने मकसद से पीछे नहीं हटा और वो कामयाब हो गया। कहानी शुरू होती है 1938 से। कैरली नाम के एक शख्स थी, वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में वो उन सबको जीत चुका था और सब लोगों का ये मानना था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरली ही को मिलेगा। उसका एक ही ख्वाब था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को इस दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने इसके लिए सालों से ट्रेनिंग की और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। ओलंपिक्स होने को अभी 2 साल बाकी थे क्योंकि वो आर्मी में था। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था तो एक एक्सीडेंट हो गया उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था। एक हैंड ग्रेनेड फट गया। उसका वो हाथ मुकम्मल तौर पर जाया हो गया जिससे वो दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था। उसका जो ख्वाब था, जो फोकस था, सब खत्म। अब उसके पास 2 रास्ते थे। वो रोता उस पर जिसे वो खो चुका था, या वो फोकस करता उस पर जो उसके पास मौजूद था। उसके पास क्या मौजूद था? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला और 1 महीने के बाद वो वापस आया और उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की अपने लेफ्ट हैंड से। 1 साल बाद 1939 में हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। पूरी कंट्री के बेस्ट पिस्टल शूटर आए हुए थे। सब अपने बेस्ट हैंड से शूट कर रहे थे। जब उन्होंने कैरली को वहां पर देखा तो कहने लगे, यार ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम यहाँ हमारा हौसला बढ़ाने आए हो। कैरली मुस्कुराया और कहने लगा, मैं यहाँ तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ तुम्हारे साथ compete करने आया हूँ, मुकाबला करने आया हूँ। तैयार हो जाओ, मुकाबला हो। सब अपने बेस्ट हैंड से शूट कर रहे थे और वो शूट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? कैरली जीत गया। लेकिन वो शख्स वहां नहीं रुका क्योंकि उसका गोल क्लियर था। उसने अपने हाथ को इस कंट्री का नहीं बल्कि दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना था। उसने अपना सारा फोकस 1940 में होने वाले ओलंपिक्स पर डाल दिया। 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो गए। फिर उसने अपना सारा फोकस 1944 में होने वाले ओलंपिक्स पर डाल दिया। 1944 के ओलंपिक्स भी वर्ल्ड वार की वजह से कैंसिल हो गए। अब वो अपने आप को 1948 के ओलंपिक्स के लिए तैयार करने लगा। 1948 उसकी एज 38 ईयर्स हो चुकी थी और नए लड़कों से मुकाबला करना मुश्किल होता चला जाता। लेकिन मुश्किल नाम का वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो शख्स गया, पूरी दुनिया के बेस्ट पिस्टल शूटर आए हुए थे और सब अपने बेस्ट हैंड से शूट कर रहे थे और वो शूट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। मुकाबला हो, कौन जीता? कैरली जीत गया। वो शख्स वहां नहीं रुका और 4 साल बाद 1952 में दोबारा कंपीट किया।
कौन जीता? कैरली इस बार भी जीत गया। उस शख्स ने ओलंपिक्स की पूरी हिस्ट्री को तब्दील करके रख लिया। इस कंपटीशन में किसी भी एथलीट ने 2 दफा इस गोल्ड मेडल को नहीं जीता था। डियर व्यूअर्स, अगर हम भी जिंदगी में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी मंजिल की तरफ देखना होगा और रास्ते में आने वाली मुश्किलात का हल निकालना होगा। लेकिन अगर हम रास्ते में आने वाली मुश्किलात को देखते रहेंगे और उनका कोई हल नहीं निकालेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर आपका इरादा पुख्ता है तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।